सरदार हूँ गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दोल करो क्यों। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दोल करो क्यों। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग भक्ति संबंधित बहुत सी बातों को सुन रहे थे, पर हमारे परमाराध्य गुरुदेव हिदायत करते हैं, सदाचार पाले दृढ़ होई, सो में ही सो दुर्लभ पावे, नहीं तो भव महा भटका खाओ। सदाचार के पालन में अगर आप लचर पचर हैं तो आपकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ चली जाएंगी। गुरु महाराज कहते हैं, बार बार इस संसार में तुमको जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जो निज घट रस चाहो, अपने अंदर का वह रस, वो आनंद को अगर पाना चाहते हो तो अपने को हरदम 5 पाप से खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। ये 5 बड़ा जबरदस्त खलीफा है, और आपके अंदर के अखाड़े पर यह किनको नहीं पछाड़ दिया है। पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अंदर के अखाड़े से ये 5 खलीफा को उखाड़ के बाहर खड़ा करो, अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो। हमारे देश में गामा खलीफा हो गए थे इंग्लैंड जॉन बुल वर्ल्ड टूर्नामेंट में, सारे संसार के पहलवान वहां आए थे। अब भारत से गामा गए, आपस में बातचीत चल रही थी। एक खलीफा कहते, भारत से भी कोई आया है? तो एक खलीफा कहते, भारत तो गुलाम है, गुलाम अंग्रेजों का, वहां कौन खलीफा है? बस गामा जो सुन रहा था, खड़े तो हो गए, चैलेंज कर दिए कि जितने भी खलीफा यहाँ आए हैं, इसमें से 20 खलीफा को खड़ा कर दो। 1 घंटा से 1 मिनट बेसी नहीं होने दूंगा। यानी एक खलीफा पर 3 मिनट समय दिया। पर यह चैलेंज कौन बर्दाश्त करता? पहले 12 खलीफा को अखाड़ा पर उतारा गया। जैसे हाथ मिलाते, उठा के ऊपर ही फेंक देते और गिरते नीचे 4 चित। धड़ाधड़ 2-4 को जब फेंका, लगा ये साधारण नहीं है। तब वर्ल्ड चैंपियन था अमेरिका का पहलवान जेविस्को, उसको उतारा गया अखाड़ा पर। वो देख रहा था कि हाथ मिलाता है तो ऊपर ही फेंकता है। तो जेविस्को मन बना लिया कि चलो नीचे बल लगाना है। गामा भी मन बना लिया कि पैतरा ये लोग बुझ गए, ऊपर ही फेंकता है, चलो इसको नीचे झटका देना है, गीतना है। जैसे हाथ मिलाया, जब इसको के मन में यही बातें नीचे बल लगाना है,
तो गामा जैसे नीचे झटका मारा कि जब इसको मुंह बल गिर गया नीचे। गामा चट से गर्दन पकड़ा और 2-4 बार रगड़ के छोड़ के देखने लगा। बंदर को आप देखे होंगे, बड़ी फुर्ती होती है उसमें, अगर सामने सर्प आ जाए तो चट से मुंह पकड़ लेता है और मुंह पकड़ करके उसका मुंह रगड़ता है जमीन में। अब बड़ उठा के गौर से देखते हैं, जरा सा जहाँ देहाती भाषा उसुक पुसुक किया, जहाँ हिला डोला तो फिर रगड़ेगा उसका मुंह। तो वही गामा जब इसको का मुंह रगड़ के छोड़ के देखने लगा, वो अखाड़ा में क्या खड़ा होता, ऐसा सड़का कि अखाड़े छोड़ के भाग गए। रुस्तमे खिताब भारत का नाम रोशन करके गामा लौटा। तो कहते हैं कि गामा 30 से दूध पचाते थे, हजारों दंड बैठक करते थे, जाके तब वहाँ खलीफा को पछाड़ा था। आया हमारे अंदर इस अखाड़े पर 5 खलीफा जो सबको पछाड़ दिया, पर गुरु महाराज कहते हैं ये 5 को अंदर के अखाड़े से उखाड़ के बाहर खड़ा करो। अब कितना दंड बैठक लगाना पड़ेगा, दंड बैठक लगाने से भी काम नहीं चलेगा। बड़ा ये जबरदस्त है। हमारे पंजाब में हो गए गुरु नानक देव महाराज, सत्संग चल रहा था, सामने एक सेठ जी भक्त बैठे थे। तो गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कि हमारा एक भक्त है, सेठ जी जाके खबर कर दीजिए और कहिएगा कि गुरु जी याद किए हैं, 500 रुपया मांगे हैं। और सेठ जी के पॉकेट में रुपया है, ये नहीं हुआ कि निकाल के दे दें अगर जरूरत है। होगा कंजूस, उठे और चले गए भक्त को कहने। अब वो भक्त घसियारा भक्त, घास काटता, हाथ बाजार में बेचता, किसी तरह जीवन बसर चल रहा था उनका। खबर पाते ही बड़ी चिंता हुई कि मैं 500 रुपया कहाँ से लाऊं, 5 रुपया का मुंह नहीं देखा हूँ। बड़ी चिंता हुई, ख्याल हुआ कि जिस राज्य में मैं रहता हूँ, राजा के दरबार में एक मस्किनिया खलीफा रहता है और उसका ऐलान है जो हाथ मिलाएगा मुझसे 500 रुपया इनाम मिलेगा। घसियारा पहुँच गए राजा के दरबार। राजा पूछते हैं किधर आना हुआ है, तो कहा कि मैं मस्किनिया से हाथ मिलाने आया हूँ। राजा को भी आश्चर्य हुआ, हड्डी पर मांस नहीं, कहते आए उससे हाथ मिलाने। बड़े बड़े पहलवान संसार छोड़ के चले गए, कितने की हड्डी पतली टूट गई, और आए उससे तुम हाथ मिलाने। कहा जो भी हो मैं आया हूँ उसी से हाथ मिलाने। राजा खबर करते ही मस्किनिया खलीफा आए, कहा देखो ये तुमसे आया है हाथ मिलाने के लिए। मस्किनिया खलीफा कहते हैं तुमको मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली जो हमारे हाथ से मरने आए हो। कहा गुरुजी ने याद किया है, 500 रुपया मांगा है, मैं तो 5 रुपया का मुंह नहीं देखा हूँ, तो आपका ऐलान है जो हाथ मिलाएगा 500 रुपया मिलेगा, तो मैं तो लौट के जाऊंगा नहीं, 500 रुपया भेजवा दीजिए। कहा जब ऐसी बात है तो चले आओ। अखाड़ा पर घसियारा और मस्किनिया खलीफा खड़ा हुआ। सारे दर्शकगण देख रहे हैं ये कैसी कुश्ती होगी। अब एक तरफ बाघ हो एक तरफ बकरा हो, बता कैसी कुश्ती हो। पर जैसे हाथ मिलाया कि घसियारा मस्किनिया को उठा के बजाड़ के सीना पर चढ़ गया। राजा तो कुर्सी पर से उछल पड़े और कहते हैं मस्किनिया क्या हो गया तुमको। जबरदस्त खलीफा सब अखाड़ा छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे, कितने की हड्डी पतली टूट गई, कितने के प्राण चले गए, और ये घसियारा तुम्हारे सीना पर। तो मस्किनिया क्या कहते हैं कि मुझे तो अपना बल है पर इसके साथ गुरु का बल है, इसलिए मैं पटका गया। हमारे सीना पर 5 खलीफा है, हमारे गुरु महाराज क्या इशारा कर रहे हैं।
मैं ही सहज ही इनसे बचन चहो, तो गुरु पद टहल कमाहो। अगर ये पांचों खलीफा को अंदर के अखाड़े से उखाड़ के अगर फेंक देना चाहते हैं, यही झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, हमारे गुरु महाराज कहते हैं मैं ही सहज ही इनसे बचन चहो, तो गुरु पद टहल कमाहो। गुरु की टहलू कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। भाई सबसे बड़ी सेवा क्या है? अरे भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, कपड़ा तमाम व्यवस्था करते हैं, ये भी सेवा है, ऐसी बात है कि नहीं? पर सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा सम न सुताही सेवा। अगर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं करते हैं, हृदय में नहीं उतारे हैं, तो आप बार बार मरने के लिए और जन्म लेने के लिए उतरते रहिए इस धरती पर। कोई शक्ति नहीं है जो आपको बचा ले। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सदाचार पाले दृढ़ होई, सो में ही सो दुर्लभ जो परमात्मा है उसको तुम पा सकते हो, और नहीं तो लचर पचर हो तो बार बार आपको संसार में आना पड़ेगा और इस जन्म मरण के दुख में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं आहो भक्त सार भक्ति करी हो, सार भक्ति करो, आसार भक्ति करी तो संसार भर मत रही और भक्ति श्रम भी तुम्हारा व्यर्थ हो जाए। ये सार भक्ति क्या है और कैसे की जाती है? और असार भक्ति ये सारी इंद्रियों के साथ रह के, इंद्रियों के माध्यम से जो आप संसार में भक्ति के तरफ कदम बढ़ाए हैं, ये आपकी सार भक्ति नहीं है। और गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए आहो भक्त सार भक्ति करो, सार भक्ति करो। और वैसे तो परमात्मा सर्वमय हर जगह है, अनंत है, कहीं खाली नहीं है। सर्वेश्वर सर्वमय हो, पर परमात्मा आप देख क्यों नहीं पाते हैं? तो त्रैपट कारण दूर है, यही अंधकार आपके अंदर प्रकाश और सब के चलते परमात्मा बहुत दूर है आपसे। अगर आप पाना चाहते हैं तो घट त्रैपट खोलू हो, ये अंदर का ये जो पट है पर्दा, इसको आप हटाओ। कैसे हटेगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं यही दो नयन, ये दोनों आंख से देखने की जो धारा निकल रही है, बीचों बीच एक टक आप देखते रहे गुरु युक्ति के मुताबिक। अगर ठीक ठीक गुरु युक्ति के मुताबिक ठीक से समझ के आप देखते रहेंगे, तीड़ा और पिंगला के बीच की बात सुन रहे थे, सुषमना में आप प्रवेश कर जाएंगे। और गुरु महाराज कहते सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, सुषमना में चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट होगा और उसी प्रकाश में बिंदु में आपको पिल जाना है, घुस जाना है। तो घुसिएगा तो निकलिएगा कहाँ? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, यही चार जड़ शरीर है आपका। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और एक चेतन शरीर है, कैबल्लू के भी कहते पार चले जाओगे। तो ये चारों जड़ और एक चेतन अलग होगा, आप इसके पार चले जाएंगे। और हमारे गुरु महाराज दावे के साथ कहते हैं मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। कहते इस बात को हृदय में धारण कर लो, दोनों दृष्टि की धार को एक कर सुषमना के तिल में पिल कर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों जड़ शरीर अलग होगा, चेतन अलग हो जाएगा। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं
छिद्यन्ते सर्व संशया, उसका समस्त संशय ही समाप्त हो जाता है। और कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, समस्त सारे जन्म जन्मांतरों का जो कर्म बन गया है, जिस कर्म बंधन के चलते कीड़ा और मकोड़ा, घोड़ा और कुत्ता, कभी नरक कभी स्वर्ग में आप भटक रहे हैं, अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो बस एकमात्र यही दोनों दृष्टि की धार को एक करें, अलग होगा। और हमारे वेदांत के ऋषि भी फैसला सुनाते हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, समस्त कर बंधन चरमरा के झड़ जाता है और वह साधक जड़ और चेतन प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। ऐसे महापुरुष को ही संत कहते हैं। ऐसे संतों की जो राय विचार सलाह है उसी को संत मत कहते हैं। हमारे गुरुराज देव बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं होने ही वाला नहीं है। इसलिए संसार में नेकी से रहे, नेकी की कमाई करे, कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाई, अच्छा घर कपड़ा भोजन सारी व्यवस्था करें और उसी व्यवस्था में रहकर आप आराम से बैठ के यह काम करें। अधिक है तो समाज देश दुनिया की सेवा भी करें। आओ अचल सब चिपका के छाती से बैठे रहेंगे तो यही आपको रसातल ले जाएंगे फिर आपको। तो इसलिए संसार में नेकी से कमाइए और गुरु से युक्ति को जानकर थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास कीजिए। अगर बीच में ही आपकी घंटी बज गई, मृत्यु हो गई, तो भगवान कृष्ण कहते पहले स्वर्ग जाओगे, लौट के जब आओगे तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, घोड़ा कुत्ता तमाम जोनियों में आप नहीं जाएंगे, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा और उत्तम स्वर्गलोक जाएंगे और साधना में यानी बढ़ते बढ़ते अंत में अनंत परमात्मा को आप प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, इस सुख का ना अंत होता है ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। यही शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अनंत का सुख अनंत होता है। काल मुख से बचना चाहते हैं तो सार भक्ति करें। आप थे हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनसे हम उपदेश वाणी का श्रवण कर रहे थे। अब इस पाली का और संपूर्ण कार्यक्रम का अंतिम उपदेश हम अपने प्रधान आचार्य श्री के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। आप शांतिपूर्वक बैठे रहें। बोलिए श्री